राम राम भाई सारा ने। आज जा रहे हैं हम अपने गांव में और देखना हमारे गांव की विजिट। गांव में बड़ा मज़ा आता है भाई, कई कई दिन में जा पाते हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो हमने सोचा आज एक गांव की विजिट करते हैं, तो बने रही हमारे साथ। अब देखो हम पहुंच गए गांव में। ये है मेरे जेठ जी का मकान, रहते वो भी नहीं है यहाँ पे। और ये है हमारी फैमिली मेम्बर्स का मकान। यहाँ हम आए हैं मिलने के लिए। और देखो ये हमने कर लिया एंट्री, आ गए हम अंदर। ये देखो हमारी पोता पोती बहुएं हैं ये हमारी फैमिली में, देखिए भाई। और ये बच्चों ने पाल रखा है एक छोटा सा पिल्ला, क्या नाम रख रही है, देखो इतना प्यारा है। मैंने इससे पूछा कि इसका क्या नाम है, तो बच्चों ने बताया इसका नाम है पुचकी। पुचकी बुलाते हैं ये, फीमेल पिल्ला है ये। और देखो कितना प्यारा, कितना क्यूट। 1 महीने का है ये, 1 महीने का। बिल्कुल नहीं बोलता, आराम से लेट जाता। कहीं भी बच्चे कुछ भी छेड़ते रहो, करते रहो, मस्त रहता है, बिल्कुल क्यूट क्यूट है, बहुत प्यारा। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया अक्सी ने इसके साथ। हम घर पे रखते नहीं हैं तो उसने फर्स्ट टाइम इसका एंजॉय किया। अब हम आ गए हैं अपने प्लॉट में। ये देखो मोर, गांव में भाई मोर बहुत हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। घेर में आ जाते हैं सब्जियों के फूल वगैरह खाने के लिए। और ये भी एक मनमोहक दृश्य होता है। यहाँ बच्चों को मोर देखने को नहीं मिलते, तो गांव में जाके फुल एंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ों के साथ। गुड़िया तो बहुत खुश हो गई मोर को देख के। यहाँ लगाई हुई है हमने सब्जियाँ, तो एक दीदी है यहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह उगा लेती हैं और गांव का घेर जो संभाल करती हैं। हम तो नहीं खा पाते इन सब्जियों को, गांव में थे तो खूब इंजॉय करते थे। और अब तो भाई थोड़ी बहुत ले आते हैं, गांव जाते हैं तो यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने तोरी, घिया, टमाटर, प्याज, बहुत सारी सब्जियाँ लगाई हुई, भिंडी वगैरह। हम आपको दिखाते, देखो ये पेठा उगाया हुआ है इन्होंने। और जो घर की सब्जी होती है ना, उनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। बाजार वाली इतनी जल्दी नहीं गलती। ये देखिए तोरी, बहुत कच्ची कच्ची तोरी है। इनकी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है मार्केट वाली से। गाँव जैसी मौज नहीं, हमारे से गाँव दूर है तो हम इतनी जल्दी तो नहीं जा पाते। देखो अनार लगाए हुए हैं, और पहले हमने यहाँ अमरूद के पेड़ भी लगाए हुए थे बहुत सारे, लेकिन अभी यहाँ मिट्टी वगैरह डलवानी थी, ये भरत करवाना था तो वो उखाड़ने पड़े। अब ये देखो भिंडियाँ, कितनी सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं। देखो भाई हमें तो यहाँ मार्केट से लानी पड़ती हैं, और अपने घेर की सब्जियाँ कोई और यूज करता है, हम तो खा भी नहीं पाते। देखो अपने प्लॉट में उगाई हुई इतनी सारी चीज़ें। प्याज तो उन्होंने उखाड़ भी लिए, निकाल लिए। प्याज लहसुन वगैरह सारी सब्जियाँ उगाते हैं। बहुत शांत माहौल रहता है इधर। ये देखिए चल पड़े हैं आप दूसरी फैमिली से मिलने के लिए। बहुत तेज़ धूप थी। अब तो गांव में भी शहर जैसा काम है, कोई बाहर नहीं निकलता, सब अंदर ही रहते हैं। ये हमारा घनघस भवन बनाया भाई, सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, बहुत अच्छा बना, बहुत शानदार बना हुआ, बैंकेट हॉल एक टाइप का ये। और लोग यहाँ फ्री में शादियाँ कर सकते हैं, हल्का फुल्का चार्ज देना होता है। सब गांव वालों ने इकट्ठा होकर बस अड्डे पे बनाई। ये हमारा मेन रोड लगता है, हमारे घेर के बिल्कुल सामने हमारे प्लॉट के। और ये सारे काम यहाँ होते हैं। तो शहर से ज़्यादा फैसिलिटी आजकल गांव में मिलती है, और बिल्कुल सस्ते में। यहाँ तो हम इतने महंगे महंगे बैंकेट हॉल बुक करते हैं, और यहाँ देखो अब हम फ्री में शादियाँ कर सकते हैं। एक बार चंदा जरूर अच्छा खासा दिया सबने। अब हम निकल लिए, अब हम आ गए गुहाना। तो यहाँ हमने पिया है गन्ने का जूस। जूस वही बहुत ज़्यादा मीठा था, मैंने बर्फ़ नहीं डलवाई, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम रहती है, पीना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा मीठा था ये। तो बहुत टेस्टी लगता है भाई गर्मी में, सर्दियों में तो ठंडा होता है। अब हम आ गए मातूराम जलेबी वाले के यहाँ, और हमने ली हुई गुहाना की प्रसिद्ध जलेबियाँ।
उधर जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर जलेबी लिए आ जाए। बच्चे बोलते हैं मम्मा जलेबी ज़रूर लेके आना। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन ये मेन मातूराम की शॉप यही है और उसके नाम पे बहुत सारी शॉप चली हुई हैं, लेकिन मेन यही है जिसकी राहुल गांधी ने इलेक्शन के टाइम पे खूब खिल्ली उड़ाई थी। पता ही नहीं था उसको कि ये क्या होता है और उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। हमने भी उसके ऊपर एक छोटी सी रील बनाई और बहुत मज़ा आया। गुड़िया ने रील बनाई, आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उस रील को। जैसी बेचारी छोटी सी है तो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ही लेती। देखो ये ऐसी होती है, 1 किलो में 4 जलेबियाँ चढ़ती हैं लगभग। बच्चे बहुत एंजॉय से खाते हैं। शुद्ध देसी घी की बनी हुई जलेबियाँ हैं ये सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पे, इसी पे वही एक बार देख सकते हैं आप। अब हम आगे रोहतक, ये है MD यूनिवर्सिटी का गेट, बहुत शानदार, रात को झिलमिल कर रहे हैं। अब हम आए हैं अपने जेठ जी से मिलने के लिए यहाँ। उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो एक बार उनसे भी मिल लेते हैं चलते चलते। रात तो हो गई है। ये हमारे जेठ जी हैं फैमिली में, ही सबसे बड़े जेठ जी फैमिली में ही है हमारे। बाबूजी मिलने के लिए आए हैं और ये बाबूजी से मिल के बहुत खुश होते हैं। ये जयपुर गए हुए थे अपने बेटे के पास। बेटा इनका कर्नल है, तो वहीं इनको फौजी अस्पताल में एडमिट करवाया था और वहाँ इनका पथरी का ऑपरेशन हुआ है। तो 1 महीने में वहाँ से आए, तो हमने सोचा इनका हाल चाल पूछ लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी जेठानी थी, इनकी वाइफ, इनसे भी मिले हम। सबसे बड़ी जेठानी है फैमिली में ये हमारी। और ये घर पे आके बच्चों ने की एंजॉय। अभी हमारे साथ नहीं गया हुआ था, इसने जलेबी मंगवाई थी, बहुत मज़े से खाता है। इतनी बड़ी और टाइट होती हैं ये, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप भी इंजॉय करें, वही कभी उधर जाएं तो जलेबियाँ ज़रूर खाएं, बहुत टेस्टी होती हैं। हम तो देसी खाते हैं, देसी रहते हैं, देसी पहनते हैं। और अक्षय ने बनाई जलेबी है जिसने राहुल गांधी अपनी कंपनी इस जलेबी की कंपनी बना के फॉरेन में भेजा करता हमारी वीडियो को। ये भी जलेबी न्यू कवे है, मन्ने फॉरेन जाना से रुपये छपिए छोड़, मन्ने डॉलर कमाना से।